वंदनात्म दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक डाइट प्लान जानेंगे। ऑर्गेनिक डाइट प्लान कौन सी ऋतु का, हम गर्मियों के अंदर कौन सा हमारा डाइट प्लान रहना चाहिए उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। सर्दियों में क्या होना चाहिए उसके ऊपर बना चुके हैं। रेनी सीज़न वर्षा ऋतु में क्या होना चाहिए उस पर बना चुके हैं। अब देखिए, दो सीज़न ऐसे होते हैं जो ट्रांजिशन का फेज़ होता है, खासकर उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में मार्च से अप्रैल और ये सितंबर अक्टूबर। ये मौसम ऐसा होता है सितंबर अक्टूबर में जब हम सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं, और मार्च और अप्रैल ऐसा सीज़न होता है जब हम गर्मियों की तरफ आ रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन 4 महीने की थोड़ी सी निटी-ग्रिटीज़ को समझेंगे। इस समय पर किस तरह की हमारी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह का हमारा डाइट प्लान होना चाहिए। आप अगर समर से पहले, मैं आपको ये बता दूं, जब आप सितंबर अक्टूबर की तरफ जा रहे हैं तो आपका समर वाला डाइट प्लान ही कंटिन्यू होगा। कुछ उसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं जो चेंज और परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, उसके लिए तैयारी के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो आपको क्या करना है, गर्मियों में जो चीज़ें यूज़ हो रही थी खाने पीने की, उनको यूज़ करते रहिए सितंबर अक्टूबर में, लेकिन उनके साथ में इन चीज़ों का समावेश कर दीजिए। कुछ कुछ चीज़ें उससे सब्स्टिट्यूट होने लग जाएगी। ऐसे ही मार्च अप्रैल के अंदर सर्दियों वाला डाइट प्लान कंटिन्यू रखिए, लेकिन मार्च और अप्रैल में हल्का फुल्का चेंज होने लग जाएगा। इनमें जो आज चीज़ें बताऊंगा उससे उसको थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूट करने लग जाइए। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए जो है ये समय जो है वो बॉडी को, इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हद तक मदद करेगा और बच्चों को बीमार होने से भी बचा लेगा। ये एक हल्का सा दुखद जो है हमारे सबके लिए जो एक एपिसोड चल रहा है कि बच्चों को सर्दियों के अंदर तो खांसी ज़ुकाम होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस अगर आप देखेंगे तो वो ट्रांजिशन फेज़ के अंदर होते हैं, जो ये मार्च और अप्रैल है उसमें, और जो सितंबर अक्टूबर है उसमें। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह एक बात आप समझ लीजिए, ये जो ट्रांजिशन का समय होता है ना, ये समय हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप बहुत बार नोटिस करेंगे, देखिए 2 लॉजिक हैं। एक तो जब ये ट्रांजिशन का फेज़ है मार्च और अप्रैल और सितंबर और अक्टूबर, इसी के अंदर नवरात्रि भी आती है, और नवरात्रि के व्रत जो है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया एक सिग्नल होता है कि भैया अब आप जो है थोड़ा सा कम खाइए। क्यों कम खाइए? क्योंकि ऐसे समय पे इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम थोड़ा कम खाना खाते हैं, थोड़ा सा, एक तो पाचन तंत्र हल्का कमज़ोर होता है, तो उसको आने वाली ऋतु के लिए तैयार करना होता है। दूसरी बात क्या होता है कि ऐसे समय के अंदर इन्फेक्शंस ज़्यादा बड़े होते हैं, कम खाए होते हैं, तो बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी काम करती है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। तो ये कुछ एक लॉजिक है जिसके कारण, और आपका मेटाबॉलिज्म भी जो होता है ना, वो बदलती हुई ऋतु को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो आपके खाने पीने में आपको खुद ही स्वतः लगेगा कि बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही, भूख ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे समय पर, क्योंकि उत्तरी भारत में नवरात्रि भी रहती है, तो सात्विक भोजन, ऐसा भोजन जो खाए और जल्दी पच जाए, ऐसे का अभ्यास हल्का कर लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मार्च और अप्रैल में और सितंबर और अक्टूबर में। अब हम समझते हैं कि बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? सुबह का। सुबह सवेरे अगर 4-5 बजे उठ जाते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, कभी भी उठो, लेकिन उठने के बाद जो पहला ब्रेकफास्ट करते हो उसके अंदर 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अगर आपको लगता है नहीं भैया मुझे तो सुबह उठकर जल्दी खाना खाना ज़रूरी होता है क्योंकि मुझे तो ऑफिस के लिए भागना होता है, तो ऐसे केस में रात का खाना आप 6-7 बजे के बाद मत खाओ। तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो रात को 10-11 बजे लेके सो जाओ, तो रात को बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगा। समझ में आई बात? जिन चीज़ों की मैं अभी बात करने वाला हूँ ये बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करेंगी। जड़ी बूटियाँ हैं जो शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। इम्यूनिटी क्यों बढ़ानी है? क्योंकि इन्फेक्शन से लड़ना है। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? या तो सुबह 5-6 बजे उठ जाओ और नाश्ता करो 9-10 बजे। तो इन जड़ी बूटियों का सेवन करोगे तो शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं भैया मुझे तो 7 बजे ऑफिस भागना पड़ता है, तो जो शाम का खाना है वो 7-8 बजे खा लो, उसके बाद मत खाओ। और फिर 10-11 बजे के करीब इनमें से जो जड़ी बूटियाँ मैं बता रहा हूँ इनको पीकर सो जाओ, ताकि पूरी रात आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करे। सुबह पानी पिए, फ्रेश हुए, और फिर हमने आधे घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद खाना खा लिया। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है आप उठा सकते हो। इसी में तीसरी ऑप्शन आती है, कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि मैं तो खाना भी रात को 10 बजे के बाद ही खाता हूँ और सुबह भी जल्दी भागना पड़ता है। ऐसे केस में विशेष ध्यान रखिए कि रात को 10 बजे के बाद में खाना खाना पड़ रहा है या 7-8 बजे के बाद भी खाना खाना पड़ रहा है, तो खाने के अंदर रोटी मत खाइए। अब आप कहेंगे रोटी नहीं खाना तो क्या खाना है? दलिया खा लो, उपमा खा लो, ठीक है। आप रात को जो है दाल का पानी पी लो,
सलाद केवल खा लो, सलाद फ्रूट्स नहीं, सलाद केवल खा लो। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, पोहा खा लिया, कुछ भी हल्की चीज़ हमने खा ली, तो ऐसी हल्की चीज़ें खाइए जो सुपाच्य हो, रात को खाई और हल्की जो है हज़म हो गई। सलाद मैंने बोल दिया है, लेकिन वैसे सैलेड्स जो होते हैं वो रात के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड होते नहीं हैं, दिन के लिए होते हैं। मजबूरी की बात मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो हल्का फुल्का सलाद खा लिया, इस हिसाब से है। ठीक है जी। तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। अब हम आते हैं कि जो हमें सुबह या रात को 10 बजे के बाद में अगर बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी है तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास इन मौसम में, इन 4 महीनों के लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले बहुत आप लोग पूछते हैं कि भैया वेट लॉस के लिए कुछ बता दो, मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है। वेट लॉस एक रेगुलर मैकेनिज़्म है, इसको समझदारी से करोगे तो बिल्कुल अचीव होगा, लेकिन हम 99% लोग वेट लॉस को बहुत गलत तरीके से करते हैं, जो कि नहीं है समझ में। फिर भी जो डॉक्टर हनी, ये एक हनी आता है, एक जड़ी बूटियों के साथ में शहद है, जिसके अंदर 30-32 जड़ी बूटियाँ जो हैं वो मिक्स कर रखी हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ये मिक्स करती थी कंपनी, उसके साथ इन्होंने बनाया है। अब आपको पता है कि शहद का सुबह 2 चम्मच पानी में मिक्स करके पियो तो शरीर में वेट लॉस भी करता है और शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो ऐसे केस में जो ट्रांजिशन का समय, आप शहद का सेवन आप शुरू कर सकते हो। इसमें क्या है, शहद के साथ वो जड़ी बूटियाँ भी हैं जो शरीर में वेट को मैनेज करने में मदद करेंगी। तो इसका 2 चम्मच लिया, गुनगुने पानी में सुबह मिक्स करिया और पी लिया। तो ये जो डॉक्टर हनी मैंने आपको बताया है, ये वेट लॉस के अंदर अच्छा मदद करता है। कितनी मदद करता है? महीने का आधा 1 किलो 1.5 किलो आपका असिस्ट कर देगा कम करने में, तब जब आप मोटे हों। पहले ही पतले हों और पी के सोचें पतले हो जाएं, नहीं कर पाएगा कुछ। हाँ, शरीर के लिए लाभदायक है, शरीर का स्टेमिना बढ़ाएगा। जड़ी बूटियाँ है ना, तो शरीर को लाभ बहुत करेंगी। तो ये ट्रांजिशन फेज़ के लिए अच्छा माना जाता है। डॉक्टर हनी को आप सुबह सब कर सकते हो सेवन। कई लोगों को लगता है कि कोई और हर्ब्स हैं जो वेट लॉस में मदद कर सकती है, तो ओबेसिटी केयर जूस वाक्षी पर आता है। इसके भी 2 ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करके पी सकते हो। तो डॉक्टर हनी पी लो, ओबेसिटी केयर जूस पी लो, दोनों पी लोगे 1.5-2 किलो 2.5 किलो महीने का, थोड़ा अगर एक्स्ट्रा वजन होगा कम होगा, शरीर का स्टेमिना बढ़ेगा। शरीर का स्टेमिना बढ़ेगा, वजन हल्का कम होगा, इम्यूनिटी भी थोड़ी बढ़ाएगा। जड़ी बूटियाँ भी गर्म तासीर की हैं तो अच्छा मदद करेंगी, आने वाले सीज़न के लिए हमें तैयार भी करेंगी। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन है जो सुबह सवेरे आप खाली पेट यूज़ कर सकते हो। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, ये जो 4 महीने ये बहुत अच्छे होते हैं त्रिफला के लिए। अब त्रिफला जो है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनके लिए तो यूज़ होता ही है, लेकिन जिन लोगों को शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है, बालों को अच्छा रखना है, आंखों की रोशनी बढ़ानी है, उसके अंदर त्रिफला का यूज़ होता है। तो त्रिफला में वाक्षी के पास क्या क्या अवेलेबल है? एक तो त्रिफला का जूस अवेलेबल है, जिनको लगता है जूस कंफर्टेबल है 2 ढक्कन डाले आधा गिलास पानी में और पी लिए। दूसरी क्या चीज़ आती है, त्रिफला 2 रेशो के अंदर आता है ना, आपने कभी सर्च भी किया हो। एक तो होता है 33%, 33%, 33%। त्रिफला में 3 फल, कौन से 3 फल? आंवला, हरड़ और बहेड़ा। तो 33%, 33%, 33%। तो ये वाली कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। 33% वाला त्रिफला किन के लिए यूज़फुल होता है? जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, क्योंकि इसमें हरड़ की मात्रा बढ़ जाती है, तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन में रिलीव करने में मदद करता है। आपको लगता है भैया मुझे कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं है, मैं तो सुबह मोशन टाइम पे जाता हूँ, प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे तो त्रिफला इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चाहिए। ऐसे केस में आप त्रिफला लीजिए 1-2-3 की रेशो में, जिसके अंदर 1 जो है वो हरड़ होती है, 2 पोर्शन बहेड़ा और 3 पोर्शन आंवला। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो कौन सा त्रिफला यूज़ करेंगे? 33% वाला। जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, केवल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपने बालों को, आंखों को अच्छा रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो 1-3% रेशो वाला। तो दोनों तरह के त्रिफला पाउडर के फॉर्म में भी वाक्षी के पास अवेलेबल हैं। तो 2 ऑप्शन दिए, एक तो ओबेसिटी के जूस और डॉक्टर हनी है, कंबाइन करके भी पी सकते हो, अलग अलग भी पी सकते हो। त्रिफला का सेवन है, इसको कर सकते हो। एक खासकर सितंबर अक्टूबर का अगर मौसम चल रहा है तो उस समय पे शिला पावर जूस को यूज़ कर सकते हो। मार्च अप्रैल में भी कर सकते हो। सितंबर अक्टूबर में क्या है, देखिए जिन लोगों को, मैंने बहुत बार पहले भी बताया है, अगर मैन को अपनी फर्टिलिटी बढ़ानी है, अपना वीर्य जो है वो बढ़ाना है, अपने पौरुष शक्ति बढ़ानी है, तो सितंबर अक्टूबर से तैयारी शुरू हो जाती है। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बड़ी भारी गर्म हर्ब्स जो हैं वो दी जाती हैं, जो सेक्सुअल फर्टिलिटी को बढ़ाने में, जो पुरुष तत्व है वो उसको बढ़ाने में मदद करती है। तो शिला पावर जूस जो हमारे पास है, इसमें हल्की शिलाजीत डली हुई है। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है जो बहुत ज़्यादा गर्मी शरीर में नहीं लाता। सितंबर अक्टूबर में सेवन शुरू कर दो, ताकि नवंबर दिसंबर में हम उस पावर को और बढ़ा सकें। और मार्च अप्रैल में इसलिए कि फरवरी तक आपको बहुत गर्म हर्ब्स हमने खिलाई होगी, तो मार्च अप्रैल में थोड़ा थोड़ा टेपर डाउन करने में मदद करेगा। तो शिला पावर जूस है। और इसी श्रेणी में दूसरी चीज़ आती है पौरुष पाउडर। ये दोनों जो है मेन की फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। पौरुष पाउडर का 1 चम्मच रात को दूध के साथ लेके सोया जाता है। शिला पावर जूस को सुबह पानी के साथ मिक्स करके पी सकते हो। दोनों की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती,
तो सितंबर अक्टूबर में भी ले सकते हो और मार्च अप्रैल में भी ले सकते हो। दोनों फेज़ जो हैं इसके ट्रांजिशन के फेज़ हैं। इसके बाद गर्मियों के अंदर इन दोनों का सेवन नहीं हो सकता, बरसातों के अंदर भी नहीं हो सकता। तो ये सीज़न जो है इन सीज़न के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद में एक और बहुत अच्छी चीज़ है जिसका मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, और मैंने इसी साल से इसका प्रमोशन शुरू करा है 2024 से। इसको बोलते हैं काली जीरी, अजवाइन और मेथी का कॉम्बिनेशन। आप केवल और केवल इसको सर्च करके देखिएगा। इसको डिटॉक्स पाउडर बोला जाता है, दुनिया के सबसे ताकतवर पाउडर्स में से एक है, क्योंकि काली जीरी, अजवाइन और मेथी, इसी श्रेणी के अंदर एक और चीज़ आती है जिसे बोलते हैं कलौंजी। आप समझ रहे? तो काली जीरी, मेथी और अजवाइन का कॉम्बिनेशन कौन सा है? डिटॉक्स पाउडर। अगर इसका आधे से 1 चम्मच फांकी मार के पानी के साथ पी लिया जाए तो शरीर को डिटॉक्सीफाई करेगा, आपके पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। आप ये समझिए शरीर के बहुत सारे रोग हैं जिनको ख़त्म कर देगा। हमारे जो मुस्लिम जो मित्र हैं उनके जैसे हम लोग जो हैं वो हल्दी को बहुत ज़्यादा ताकतवर मानते हैं, ऐसे जो मुस्लिम मित्र हैं वो कलौंजी को उतना ही ज़्यादा ताकतवर मानते हैं। तो आपकी किचन की दुनिया की सबसे ताकतवर 2 औषधियाँ हैं जो मैं ये कहूँगा मसालों के अंदर है, एक हल्दी और एक कलौंजी। और जो ये मैं डिटॉक्स पाउडर बता रहा हूँ ना, इसके अंदर जो काली जीरी है वो कलौंजी की एक वैरायटी होती है एक तरह की। तो काली जीरी, अजवाइन और मेथी, इसका कॉम्बिनेशन जो है फाकी मार के पिया जाता है। ये केवल सर्दियों में पिया जा सकता है, या ये जो ट्रांजिशन फेज़ है सितंबर अक्टूबर और मार्च अप्रैल, गर्मियों में नहीं पी पाओगे, गर्म तासीर होती है इसकी। लेकिन अगर आपने 1-1.5 महीना भी लगातार पी लिया, ये शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस बच्चियों के अंदर ठीक कर देगा, शरीर के अंदर वात को कम कर देगा, जिन लोगों को गैस बहुत बनती है उसको ख़त्म कर देगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत बढ़ा देगा, कुछ भी खाओगे जल्दी से पच पाएगा, आपके शरीर के अंदर जो है डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा, मतलब जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है उसको कम कर देगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो रहते हैं, पीसीओडी की समस्या रहती है उसको कम कर देगा। अनगिनत लाभ हैं इसके। तो डिटॉक्स इसके अंदर क्या है? मेथी, अजवाइन और काली जीरी, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। देसी डिटॉक्स के नाम से आता है हमारे स्टोर पे। आधा 1 चम्मच इसका ले लो, और ट्रांजिशन के मौसम के अंदर ध्यान में रहता है क्योंकि बाकी टाइम पे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, इस टाइम पे इसको खाओ, 1 महीने तक लगातार खा लो, शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक। आपको लगता है मैं देसी डिटॉक्स किसी वजह से नहीं खा पाता, कलौंजी का तेल है, कलौंजी का तेल है, 1/4 चम्मच मुंह में सुबह डाल लिया, थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लिया, अत्यंत लाभदायक। इसी श्रेणी में यही लाभ हैं जो मैंने लाभ आपको बताए हैं, ये सब कुछ हो जाता है। और कौन सी चीज़ है जो डिटॉक्स के लिए यूज़ हो सकती है सुबह खाली पेट? एक ये आता है, इसे बोलते हैं नवनिर्माण चूर्ण। इसमें वो सारी औषधियों को मिक्स किया गया है। आजकल समस्या बहुत बढ़ गई है फैटी लिवर की, यूरिक एसिड की, है ना, हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस की। तो ये अकेला नवनिर्माण पाउडर जो मैं बता रहा हूँ ये तीनों सारी चारों समस्याओं को दूर कर सकता है। तो ये ऑप्शंस है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि भाई हमने क्या चीज़ सर्दी गर्मी में खा ली है, जो बची हुई चीज़ है वो हम इस ट्रांजिशन फेज़ में यूज़ करेंगे। हर्ब्स को जब आप मिक्स करते रहोगे ना, चेंज करते रहोगे, तो शरीर में अपने आप ही ये लाभदायक जो अपने लाभ सिद्ध होते रहेंगे। कोई भी एक जड़ी बूटी 45-50 दिन देनी होती है, उसके बाद में चेंज करनी होती है। तो नवनिर्वाण जो हमने पाउडर बनाया ये इस तरीके से बनाया। किन किन चीज़ों के लिए? फैटी लिवर के लिए बहुत ज़बरदस्त, यूरिक एसिड अगर बॉडी में बढ़ता है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट दिखाएगा, हार्ट की जिनको ब्लॉकेजेस रहती है, प्रॉब्लम रहती है, उसके अंदर बहुत लाभ देगा। करना क्या है? थोड़ा सा इसको पानी में 10-15 मिनट भिगोना है, आधा 1 चम्मच को, उसके बाद पानी में पका लो इसको अच्छे से, और उसके बाद में छान के सिप कर करके पी लो। तो इस तरीके से सुबह खाली पेट ये पिया जा सकता है। ये यूजुअली मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी। इनमें से जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं आए, ऐसी चीज़ों को लगातार लेते रहिए, बॉडी से टॉक्सिन्स को, पॉइजन्स को निकालते रहिए, तभी आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और इस ट्रांजिशन फेज़ में ये जो बुखार, ज़ुकाम, सर्दी लग रही है, इसके अंदर चांसेस हमारे कम हो पाएंगे। तो ये पहला सेट सुबह का जो यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया, जिसको समझना है। अब हम आते हैं दूसरे सेट पे। अब मैंने आपको क्या बताया कि ट्रांजिशन फेज़ में हमने इम्यूनिटी इस तरीके से बढ़ाई, फिर भी हमें सर्दी ज़ुकाम हो गया। मैक्सिमम केसेस आपको इस केस में सर्दी ज़ुकाम के मिलेंगे। इसके 2 कारण हैं। एक तो जो ट्रांजिशन फेज़ आ रहा है मौसम का, वो लेकर आता है सर्दी ज़ुकाम। पता नहीं होता पंखा चलाएं कि नहीं चलाएं, आप समझिए मौसम ऐसा होता है। गर्मी में तो पता है कि भैया एक टेम्परेचर हमें रखना है, तो भरी गर्मी के अंदर एकदम बुखार नहीं होता, लेकिन ट्रांजिशन फेज़ में इसलिए होता है, ये नहीं पता पंखा चलाएं कि नहीं चलाएं, एसी चलाएं कि नहीं चलाएं, चला देंगे तो एकदम सर्दी लग जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे टेम्परेचर एकदम चेंज होता है और आपको बीमार करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। कोरोना के बाद में ये केसेस क्या हुआ है, हमारे लंग्स तो हो गए हैं कमज़ोर, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मौसम का जैसी परिवर्तन होता है आप और आपके बच्चे जो हैं वो इसके वायरल की चपेट में आते हैं।
ये प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये बता रहा हूँ कि इतनी प्रिकॉशन रखने के बाद आप ये समझिए मेरे पास औषधियों की कमी नहीं है, इतनी प्रिकॉशन रखने के बाद भी मैं अपने परिवार को बचाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो आप ये समझिए ये अभी मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए हैं, उनको हम ओवर पावर तो कर पा रहे हैं लेकिन मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ रही है उसके अंदर। तो दूसरी वीडियो जो इस तरह की रहेगी, खासकर मेरे बच्चे के ऊपर जो मैं बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा सर्च करिए, नहीं तो हमें व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको उसकी केस स्टडी बताऊँगा, आपको समझ में आएगा कि ये केस कितने, जो ब्रोंकाइटिस का केस है या जो हमें लंग्स में इन्फेक्शन का केस है, कितना सिवियर है और छोटे छोटे बच्चों को ये पकड़ में ले रहा है। तो ध्यान से समझिएगा जो चीज़ मैं आप कहना चाह रहा हूँ। वायरल जो हो रहा है सबसे ज़्यादा इस केस में क्या होगा, सर्दी ज़ुकाम। सर्दी ज़ुकाम से बचाने के लिए क्या करना है, जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है सबसे पहले तो भैया ये चीज़ है ज़बरदस्त जो आपको बचाएगी, इसे बोलते हैं नासिया। कुछ नहीं करना, पानी का वो आता है ना, स्टीमर सा आता है जिसमें पानी से भाप बनती है, घर के अंदर ले आइए ऐसा, इसकी बॉटल को उसके ऊपर रख दो या गर्म पानी में रख लो, ये थोड़ा पिघल जाएगा। हर रोज़ रात को 2-2 बूंदे बच्चों की नाक में डालकर सोना ही सोना है। अब लॉजिक समझ लो, जब भी आप बच्चों की, ये तो आदत बना लो, मैं कहता हूँ 12 महीने डाल सको तो 12 महीने डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाक के अंदर 2-2 बूंदे अगर डालोगे तो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर रहेगा। वो सर्दी ज़ुकाम जो है ना वो नाक को ब्लॉक नहीं कर पाता, और पूरा रेस्पिरेटरी क्लियर रहता है तो सर्दी ज़ुकाम आसानी से होता नहीं। तो नासिया जो है ये तभी दे सकते हो जब सर्दी ज़ुकाम नहीं है, ये होने से बचाएगा। एक बार सर्दी ज़ुकाम हो गया फिर तो नाक ही ब्लॉक हो गई, फिर घी डाल के करोगे क्या, वो अंदर नहीं जाएगा। समझ गए? तो इसको तुरंत आप ट्रांजिशन के फेज़ में शुरू कर दीजिए। नासिया बच्चों को भी और बड़ों को भी किसी भी तरह के ऐसे सर्दी ज़ुकाम से बचाने में बहुत लाभदायक है, खासकर जिन बच्चों को अस्थमा और ब्रोंकाइटिस है। मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने बच्चे के केस के अंदर भी ये ट्राई करके देखा है। अकेला जो है बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेता है। शर्त ये है ज़ुकाम होने के बाद नहीं यूज़ कर पाओगे, पहले यूज़ करना है इसको, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको बोलते हैं शिशु मालिश तेल। अब ये क्या चीज़ बनाई गई है, ये भी वैद्य जो है हमारे पक्के उन्होंने बनाई है। इस तेल की तासीर हल्की गर्म है। बहुत छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो सितंबर अक्टूबर और सर्दियों का जो मौसम है और मार्च अप्रैल में भी जाते जाते जुकाम देकर जाएगा, ऐसे केस में कुछ नहीं करना, सीने पे हल्का सा तेल लगाओ और कपड़ा ढक दो। बच्चे ने टी शर्ट वगैरह कुछ पहनी होगी, हल्का हल्का लगाना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, गर्म तेल है, बिल्कुल केवल थोड़ा थोड़ा लगाया और ढक दिया। इससे भी बच्चे को सर्दी जुकाम होने से आप रोक पाओगे। ये क्या है, अमृत धारा है। अब नासिया लगाते हैं तो नासिया से सफाई होती है ना, पूरा शरीर साफ़ रहता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट साफ़ रहता है, तो खांसी जुकाम होने के चांसेस कम है। बच्चे को नहीं रोक पा रहे हो, खांसी जुकाम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो एक बात ध्यान रखना, जितना म्यूकस इकट्ठा होता जाएगा ना, जितनी ब्लॉकेज होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा जुकाम और बढ़ता जाएगा, क्योंकि अंदर बैक्टीरिया जो है उनको ऑक्सीजन वगैरह जो है वो आप समझे, ऊपर से जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया और बढ़ता रहेगा। सफाई होती रहती है तो वो निकलता रहता है बलगम, वो निकलेगा नहीं तो और ज़्यादा बीमार करेगा। ऐसे केस में ये अमृत धारा है। अमृत धारा यूज़ करने का क्या तरीका है, सबसे पहले अगर पहली बार यूज़ कर रहे हो तो बच्चे पे कभी सीधे मत करो, पहले खुद के ऊपर करो, पहले देखो कि चीज़ क्या है। तो पेरेंट्स हमेशा पहले खुद यूज़ करेंगे फिर बच्चे पे ट्राई करेंगे। तरीका क्या है, इसको बिल्कुल हल्का सा केवल 1 बूंद हाथ पे लो, इसको ऐसे लगाया, एक यहाँ पे और बाकी सीने पे, दैट्स ऑल। बहुत तेज़ होती है, ये तेज़ होती है, बिल्कुल थोड़ी सी लगती है लेकिन नाक खोल देगी। वो जो आती है ना हमारी मार्केट के अंदर क्या बोलते हैं उसको, विक्स वगैरह आती है ना इस तरह की, वो लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, ये प्राकृतिक है। इसमें क्या होता है, अजवाइन है, कपूर है, पुदीने का सत्व है, इन तीनों से बनती है प्राकृतिक। तो इसमें क्या करना है, हल्का सा हाथ पे लिया, पहले खुद इस तरह और ये अपना साफ़ कर दिया। पहले खुद लगा के देखो, खुद लगा के देखोगे पता चलेगा कितनी तेज़ है। उसके बाद में बच्चे के लगानी है। कब लगाना है, जब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही हो। छोटे बच्चे अंगूठा पीते हैं, सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो इसको हल्का सा लगाओगे तो नाक खुल जाएगी और सांस लेने में आसानी हो जाएगी। अमृत धारा, इसको 2 बूंद पानी में डाल के, केवल 2 बूंदे को जब भी यूज़ करोगे बहुत कम यूज़ करना, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत तेज़ है। और खुद पी के देखोगे, खुद लगा के देखोगे तो पता चल जाएगा बच्चे को कैसे देना है। तो बच्चे को डायरेक्ट नहीं देनी, पहले खुद यूज़ करो। तो बिल्कुल 1 बूंद या 2 बूंद मुश्किल से 1/4 गिलास पानी में मिक्स करोगे और बच्चे को पिलाओगे तो बच्चे को डायरिया नहीं होने देगा, है ना, लूज मोशंस नहीं होने देगा, पेट में कोई इन्फेक्शन है उसको दूर करने में मदद करेगा। तो अमृत धारा है, ये इस तरह से काम आती है, ठीक है। तो इसको यूज़ करो। मैंने पहले भी बहुत बताया है, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसको बोलते हैं स्वर्ण प्राशन। तो स्वर्ण प्राशन किस लिए होता है, इसको भी उसी तरह स्टीमर पे रखना पड़ेगा, पिघल जाएगा। सोने की भस्म होती है, ये बच्चों की इम्यूनिटी बहुत तेज़ बढ़ाती है। तो ये किसके लिए, जब बच्चे नवजात शिशु हैं पहले 6 महीने के, उनको दी जाती है। तो अगर आपके बच्चे खासकर बहुत छोटे हैं ऐसे सीज़न में, तो स्वर्ण प्राशन है, खरोज की केवल 1-1, 2-2 बूंद देनी होती है, दीजिए, इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी इन्फेक्शन से लड़ने की। लेकिन बच्चों के केस में ज़्यादा यूज़ होती है, बड़ों के केस में नहीं। आपके बच्चे 1-2 साल 3 साल के हैं तो स्वर्ण प्राशन को यूज़ कर लीजिए। सर्च करिए इन चीज़ों के बारे में, बहुत दुर्लभ होती है, मिलनी मुश्किल होती है लेकिन बहुत अच्छी है। अब आते हैं हम असली केस में।
अब बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, वायरल हो गया, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ परेशान करेगी? सबसे ज़्यादा परेशान करेगी खांसी। अब खांसी के अंदर आप मार्केट के सिरप दोगे, काम करेंगे नहीं, फिर भी देना चाहते हो आप दे के देख लेना, बहुत कम काम करते हैं। ये चीज़ है सबसे बड़ा रामबाण उपाय, इसको बोलते हैं श्वास प्राश। ये भी वैद्य जी ने बनाया, ज़बरदस्त बनाया। गेहूं के दाने के बराबर दिन में, या चने के दाने के बराबर भी दिन में 5 बार तक ले सकते हो। सबसे बढ़िया रिजल्ट है, पहले 1 या 2 दिन के अंदर ही आपकी खांसी के ऊपर कंट्रोल कर देगा, साइड इफ़ेक्ट रहेंगे नहीं और बच्चे को आराम आ जाएगा। छोटे से छोटे बच्चे से बड़े बूढ़े तक को दे सकते हो, बहुत कारगर चीज़ है। लेकिन आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, एक ही जड़ी बूटी जब लंबे समय तक देते रहते हो ना, तो उसका इफेक्ट जो है धीरे धीरे कम होता रहता है। इसीलिए मैक्सिमम वीडियोस में बताते हैं कि जड़ी बूटियों को ना चेंज करते रहो। ये इतने सारे आपको डिटॉक्सिफिकेशन के प्लान बनाने की क्या ज़रूरत थी? कोई एक चीज़ बता के भी तो काम चल सकता था। वो इसलिए बताए जाते हैं कि 12 महीने जो है ना अपनी औषधियों को चेंज करते रहो, तो औषधियाँ इफेक्ट बहुत ज़्यादा देंगी। जैसे खाने में दाल चावल रोटी सब कुछ सलाद एक साथ खाओगे तभी आनंद आएगा और तभी पोषण मिलेगा ना, खाली दाल पीने से नहीं मिलेगा। इसी तरीके से ये काम करता है। तो जड़ी बूटियों को हमें क्या करना है? चेंज कर करके, जितना जड़ी बूटियों को चेंज कर करके यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट है। लंग्स के ऊपर इफेक्ट है, लंग्स से जुड़ी हुई जितनी हमारे पास औषधियाँ हैं उनको बदल बदल कर 25-25 दिन में यूज़ करते रहिए, लंग्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो ये क्या है? श्वास प्राश। कंट्रोल क्या करेगा? सबसे ज़्यादा कंट्रोल करेगा किस चीज़ को? जिनको खांसी है, बहुत ज़्यादा सूखी खांसी है या किसी भी तरह से, तुरंत इसको कंट्रोल करेगा। तो बच्चों को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति को दे सकते हो। दूसरी चीज़ इसी श्रेणी के अंदर आती है, ये आस्था केसरी। ये भी खांसी को कंट्रोल करती है, श्वास प्राश के मुकाबले हल्की सी कम पावरफुल है, लेकिन जैसा मैंने बताया औषधि, आपको लगता है भैया 20-25 दिन हो गए श्वास प्राश देते हुए, वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, 4-5 दिन में खांसी कंट्रोल कर लेती है। लेकिन बार बार देख रहे हैं, आपको लग रहा है कभी इसका इफेक्ट हल्का कम होने लग गया, इसको चांस दीजिए। इसका क्या करना होता है? दिन में 3 चम्मच तक ले सकते हो। 1 चम्मच लिया गुनगुना पानी, दोपहर में 1 चम्मच लिया गुनगुना पानी। अंदर अगर बलगम है, अंदर अगर किसी तरीके का आपका खांसी जुकाम में रुकी हुई है ब्लॉकेजेस, उसको भी कंट्रोल करेगा, धीरे धीरे सफाई करेगा। 15 से ज़्यादा औषधियाँ हैं जो आपके लंग्स को पावरफुल करती है। अस्थमा ब्रोंकाइटिस के केस में भी आस्था केसरी बहुत ज़्यादा मदद करता है। छोटे बच्चों के केस में नहीं दे सकते, यूजुअली 5 साल से ऊपर के बच्चों को हम आस्था केसरी जो है रेकमेंड करते हैं, तो वहाँ पर जो है आप दे सकते हो। तो ये हो गया आपका आस्था केसरी जो आपको मदद करेगा। तीसरी चीज़ खांसी ज़ुकाम के अंदर देखिए, ये जो च्यवनप्राश है इस बार इसने दिस हैज़ डन वंडर्स। याद रखिएगा, ये जो च्यवनप्राश है ना, ये सोने की भस्म के साथ इस साल हमने 2023 की जो सर्दियाँ थी उसमें बनाया है। मैं बता रहा हूँ केवल और केवल ट्रांजिशन फेज़ की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये सारी चीज़ें साइडलाइन कर दीजिए। हल्दी वाला दूध, हल्दी वाले दूध के लिए भी मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया। ये क्या था? इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर। कैसे बनता है उसकी वीडियो लिंक दे दूंगा, रेसिपी बता दूंगा। तो 5 औषधियाँ मिक्स होती हैं, हल्दी, काली मिर्च, सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर, दालचीनी, ठीक है जी, और साथ में तुलसी पाउडर। इनको अच्छे से अपना मिक्स करो। मिक्स करने के बाद दूध के साथ में अच्छे से पकाओ। उसमें हल्का सा केसर, इलायची, है ना, ये चीज़ें जो है आप डाल सकते हो और उसके साथ में आपका हल्दी वाला दूध बन जाएगा। देसी गाय का दूध, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, देसी गाय का दूध अगर आपने हल्दी वाला दूध दिया है, साथ में ये च्यवनप्राश यूज़ कर रहे हो, खासकर सर्दियों में, और ये जो ट्रांजिशन का फेज़ है सितंबर अक्टूबर मार्च अप्रैल, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल की स्टार्टिंग तक, अगर ये कॉम्बिनेशन हल्दी वाले दूध का च्यवनप्राश के साथ यूज़ कर रहे हो, बच्चों को बुखार नहीं होने देगा। आपको लगेगा रात को खांसी जुकाम हो रहा है, रात को हल्दी वाला दूध पिलाओगे, सुबह तक ठीक। इतनी ज़बरदस्त औषधि काम करती है ये, आप समझे। अस्थमा ब्रोंकाइटिस में काम नहीं कर पाएगा कॉम्बिनेशन, ये मेरे को इसी साल पता चला है, लेकिन जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम वगैरह होती है, बलगम बनता है, उन सबको अकेला बचा लेगा। तो ये कॉम्बिनेशन रामबाण उपाय है रात के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ खांसी जुकाम में बचाने के लिए। खांसी जुकाम के अंदर क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और बच्चों के अंदर अब हमें ये पता है कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 2 औषधियाँ अभी हम और बनवा रहे हैं और उन औषधियों की ताकत यहाँ तक बता रहे हैं वैद्य जी जिन्होंने बनाई है। आपको तो इनके रिजल्ट सब पता चलने लग गए होंगे, तो आपको विश्वास भी पूरा हो रहा होगा। इतनी ज़्यादा ताकतवर औषधियाँ हैं, ये कहा जा रहा है कि लंग्स के अंदर अगर किसी के बाय चांस होल तक हो जाए ना, तो वहाँ पर भी लंग्स की कैपेसिटी को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर इस समय रिसर्च हो रही है जो हम आपको कोशिश करेंगे देने की, और हमें लगता है ये भयंकर पॉल्यूशन से और सीज़न चेंज से बचाने में हम कामयाब हो जाएंगे। उन 2 औषधियों पे काम चल रहा है। जैसा कि वाक्षी में हमेशा माना जाता है, चीज़ें लाकर सीधा आपको नहीं दी जाती, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे को ब्रोंकाइटिस की हल्की समस्या आने लगी। अभी तो ईश्वर की दया से सही है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से हमने मेंटेन करने में कर ली कोशिश। लेकिन मैं वीडियो बनाऊँगा, देखना, मैं उसमें बताऊँगा, आपको पता चलेगा चैलेंज क्या हो रहा है।
और आपको उसकी गंभीरता समझ में आएगी कि केस कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास इतना ज्ञान है, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, मेरी बड़ी बच्ची जो है, इतनी ज़बरदस्त औषधियाँ मेरे पास हैं। मेरी बड़ी बच्ची को मेरे को 2.5 साल तक डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खांसी ज़ुकाम बुखार होने ही नहीं देते हम। हमें पता है कि कैसे बचाना है उसे, तो हमें पता है, हम सीज़न के अनुसार वो प्रिकॉशन रखते हैं, बच जाते हैं। ईश्वर ने हमें खांसी ज़ुकाम से आगे का केस दिया छोटे वाले बच्चे के अंदर कि भैया चलो तुम्हें ये ज्ञान है, अब इससे आगे का केस देते हैं। उस केस के ऊपर रिसर्च करके नई औषधियों को डेवलप करना पड़ रहा है मुझे अपने छोटे बच्चे के लिए, और उसके लिए सारी रिसर्च हो रही है। तो अब छोटे बच्चे के ऊपर जितनी चीज़ों का मैं प्रयोग करूँगा, जितनों में सफल होऊंगा, वो आपके बच्चों के लिए मैं तैयारी करूँगा, वो दूंगा, ताकि हम आने वाले समय के अंदर जो गंभीर बच्चों के साथ समस्याएं आने वाली है उनको टैकल करने के लिए औषधियाँ तैयार कर पाएँ। तो आपका आशीर्वाद रहा तो हम इसमें तैयार करेंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये खांसी ज़ुकाम, ये वायरल चीज़ों को आप हल्के में मत लीजिए। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाइए। ये पॉल्यूशन गंभीर रूप से हमारे लंग्स को ख़राब कर रहा है। 3 केसेस ख़राब करके गए हैं। कोरोना ने हमारे लंग्स को बहुत कमज़ोर करा है, एक लंग्स और एक हार्ट और एक ये कैंसर। ये 3 चीज़ें इस समय, जितना हम ये डायबिटीज़, बीपी और जॉइंट पेन की समस्या पिछले 10-15 सालों में बढ़ी थी ना, अब ये 3 बीमारियाँ हैं आपके घर में जो बिल्कुल घर कर लेगी और रोना निकलवा देगी हमारा। एक तो हो गई ये ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की केसेस, लंग से जुड़ी समस्या, एक हार्ट ब्लॉकेजेस से रिलेटेड समस्या, ऑर्गेनिक खाने वालों के लिए भी बचना बड़ा मुश्किल है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई जो मैंने बताया, कैंसर। ये 3 बीमारियां हैं जिनके लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयारी, अपनी कमर बांध लीजिए। सावधानी रखोगे, प्रिकॉशन रखोगे, बचा पाओगे बच्चों को। नहीं तो भैया एक के बाद एक नंबर हम सबके घरों का आने वाला है। ये बहुत गंभीर चीज़ें हैं जिसके लिए मैं सोचकर भी मुश्किल में पड़ता हूँ, और इसीलिए मैं दिन रात कोशिश करता रहता हूँ कि खुद के परिवार को भी बचाऊँ और आपके परिवार को भी बचाऊँ। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गए, ये सारे मैंने बता दिए। ठीक है, अब हम आते हैं ये दूसरी समस्या, वायरल वाली जो समस्या थी ये मैंने आपको बता दी। इन औषधियों के साथ में आप बहुत अच्छा टैकल कर पाओगे। 2 औषधियाँ और हैं, जब भी वाक्षी में संपर्क करोगे पूछ लेना कि भैया क्या क्या औषधियाँ हैं, टीम आपको बताएगी उसके बारे में। मैं सारे सिस्टम डेवलप कर रखे हैं, जब भी फ़ोन करके आप उनको बोलने का मौका दो टीममेट्स को, वो आपको पूरी जानकारी देगी इनके बारे में, और फिर सीज़न अनुसार बताते जाओ ये यूज़ कर रहे हैं, वो अपने आप आपको गाइड करते रहेंगे। अब ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो अब इस मौसम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है पेट में प्रोबायोटिक। अब ये तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो तीसरी चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेट से जुड़ी समस्या। 99% घरों में मैं गारंटी देता हूँ, नहीं है तो आस पड़ोस में भी पूछ लेना आपने, 99% घरों में इस वक्त भारत देश में जितने मेट्रोपॉलिटन हैं वहाँ पर घर का एक सदस्य ऐसा ज़रूर है जिसको पेट से जुड़ी समस्या है। चाहे उसे कॉन्स्टिपेशन है, चाहे उसे एसिडिटी तेजाब बनता है, चाहे पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, चाहे IBS की प्रॉब्लम है, ये समस्या पाचन तंत्र से जुड़ी है। और ये जो ट्रांजिशन वाला फेज़ है, सितंबर, अक्टूबर और मार्च, अप्रैल वाला, याद करिए बचपन में नानी दादी कांजी पिलाती थी, और मार्च अप्रैल के अंदर ही पिलाती थी कि नहीं, होली के आसपास ही बनती थी, वो इसीलिए बनती थी। प्रोबायोटिक की ज़रूरत होती है इस समय पे हमारे शरीर को, और हम प्रोबायोटिक्स के नाम पर कुछ भी नहीं लेते, और थोड़ी बहुत दही खाते हो, वो भी गंदे दूध की खाते हो। तो भैया हाथ जोड़कर विनती है, ये सीज़न जो है प्रोबायोटिक्स के लिए। प्रोबायोटिक्स के नाम बताता हूँ, समझो क्या क्या है, इनको साइड में कर दो। अब मैं आपको प्रोबायोटिक्स के नाम बताता हूँ कि क्या क्या है, उनको अच्छे से समझिए। ये होता है जी, देखिए बीट रूट कवास, क्या करेंगे, चुकंदर को लेंगे, 6-7 दिन फर्मेंट करेंगे, बीट रूट कवास बन जाएगा। थोड़ा सा लो, आधा गिलास पानी में मिक्स करो, पी लो। देखिए हमारे यहाँ से मंगवाओगे महंगा पड़ेगा। चुकंदर ले लो, अपने घर के अंदर सेंधा नमक भी है, ये यूट्यूब पे मिल जाएगा कि कैसे बनते हैं बीट रूट कवास, कैसे बनती है कांजी। अपने घरों में बनाओ, टैंकर भर भर के बनाओ और हर रोज़ पियो। बहुत बढ़िया प्रोबायोटिक्स होते हैं ये पुरानी संस्कृति है भारत की, इसको खोने मत दीजिए। नहीं बना पाओ तो हम दे रहे हैं, नहीं तो घर में बना के पीजिए। ये क्या हुआ, राई मूली, अब मूली को फर्मेंट करोगे इसी तरीके से हो जाएगी। इसी तरीके से क्या आती है, ब्लैक कैरेट कांजी, काली गाजर की कांजी। तो जो काली गाजर की कांजी मेरे पास अभी ख़त्म है, नहीं तो वो भी साथ में होते, काली गाजर की कांजी है, उसको यूज़ करो। एक और बहुत बढ़िया प्रोबायोटिक यूज़ होता है, वो होता है देखो तकरारिष्ट और तकरासव। जो छाछ होती है देसी गाय के दूध की, उसको 6-7 दिन फर्मेंट किया जाता है, 1-2 ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करो, पी लो। तो ये सारे प्रोबायोटिक्स है। जिन घरों में ये यूज़ हो रही हों, मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर में अगर यूज़ हो रही हों, खासकर मार्च अप्रैल में सबसे बढ़िया सीज़न होता है इसका। सर्दियों से हम गर्मियों में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं ना, सबसे अच्छा सीज़न होता है। तो गला ना पकड़ा हुआ हो, भाई वायरल इन्फेक्शन है तब नहीं यूज़ हो सकता, लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन नहीं है तो इस समय पे हाजमा भी बढ़ाती है, प्रोबायोटिक के रूप से काम करेगी। लिंक समझ रहे हो? तो हाजमा, क्योंकि भूख कम हो गई है तो ये हाजमे को भी अच्छा करेंगी, प्रोबायोटिक के रूप से यूज़ होंगी। आजकल वो याकूट आने लग गया, इतना प्रिजर्वेटिव केमिकल डलता है, कैसे काम कर लेगा प्रोबायोटिक, सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है।
तो ये समझने की बातें हैं। लेकिन जो नेचुरल प्रोबायोटिक घर में यूज़ होते थे हमने बंद कर दिए। देसी गाय के दूध की छाछ, कौन सी छाछ? जो मथ मथ के मक्खन निकालते हैं और जो छाछ बच जाती है। अगर घर में है तो बढ़िया, नहीं है देखो दूध का पाउडर मजबूरी है, रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ देसी गाय का दूध नहीं पहुँच रहा वो इस पाउडर से दही बनाओ, लेकिन दही बनाकर खाओ। देसी गाय के दूध की दही और छाछ सुबह सुबह खाली पेट पी लो। जिसको ज़्यादा प्रोबायोटिक चाहिए थोड़ी सी शक्कर डाल के पी लो। गारंटी देता हूँ पेट को इतना बढ़िया कर देगी कि आपको पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या नहीं होगी। सारे रोग पेट से शुरू होते हैं और ये अकेली जो चीज़ें हैं ये उनसे संभाल सकती है आपको। तो प्रोबायोटिक्स का यूज़ जो है इस समय पे बढ़ा दीजिए। 4-5 प्रोबायोटिक्स, नेचुरल प्रोबायोटिक्स का मैंने नाम बताया, उसका ध्यान रखना है। इसमें ये भी ध्यान रखना होता है जो प्रोबायोटिक्स देते हैं ना हम, जैसे जो ये तकरासब हो गया या जो बाकी हो गए, कोशिश ये करिए इन्हें कांच के जार में ही रखना है। ये हम भी पहले थोड़ी गलती कर देते थे, लेकिन अब हमने उसमें बहुत स्ट्रेंथ में ध्यान रखा है, स्ट्रांगली हमने उसका ध्यान रखा है। तकरारिष्टाई वो हम प्लास्टिक की बोतल में देना नहीं चाहते, हम कांच की बोतल में ही देंगे। जिस भी चीज़ में शुगर का कॉम्पोजिशन ज़्यादा बढ़ जाए या सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो कॉम्बिनेशन आना ही कांच में चाहिए। अचार हो गए कांच में आने चाहिए। ये जो मैंने आपको प्रोबायोटिक्स बताए जैसे बीट रूट का वास था और राई मूली था, ये कांच में आना चाहिए, है ना। जो भी चीज़ फर्मेंट कर दी गई है और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस है जिसके अंदर, अच्छा ये आंवला मुरब्बा है, अब शुगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, ये कांच में आने चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखें। कोई भी रिटेलर है, कोई भी दुकानदार है जो आपको चीज़ें भेजता है, उससे भी बातचीत करते रहें कि बहुत ज़्यादा अगर शुगरी सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी सॉल्यूशन है, तो उसको कोशिश करके कांच में ही लाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद में कौन सी और चीज़ है जो इस समय पे खाई जा सकती है? आंवला मुरब्बा। अब खाने के लिए जो है भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ खा लो जो न्यूट्रिशियस भी हो और टेस्टी भी लगे। तो आंवले का मुरब्बा खाया जा सकता है, खांड में बना हुआ। ये खांड में बनता है बिना प्रिजर्वेटिव केमिकल के। खाना खाने के बाद गुलकंद खा सकते हो, खासकर ये मार्च अप्रैल वाला, गर्मियों की तैयारी कर रहे हो ना, तो गुलकंद खा सकते हो खाना खाने के बाद। सौंफ और गुड़ खाओ। ये कहाँ गया? सौंफ और गुड़ खाना चाहिए, ठीक है ना। तो सौंफ और गुड़ को अच्छे से खाइए इसके बाद, क्योंकि गर्मियों में तो सौंफ और मिश्री शुरू हो जाएगी, तो ये आखिरी सीज़न होता है सौंफ और गुड़ खाने का, इसको हमें सेवन करना है। इसके बाद में जो है अब हमारे पास चीज़ें हैं मोटे अनाज में मिलेट्स। अब जाहिर सी बात है भूख ज़्यादा नहीं लगेगी तो क्या खाना है, रोटी कम खाएंगे तो क्या खाना है, मिलेट का दलिया स्वाद लगेगा, मिलेट का चीला स्वाद लगेगा, ये चीज़ें हमें ज़्यादा खानी है। तो मिलेट्स का यूज़ करिए, शीधान्य मिलेट्स का यूज़ करिए। जवार की तरफ बढ़ जाइए, मार्च अप्रैल है तो, सितंबर अक्टूबर है तो रागी को थोड़ा शुरू कर दीजिए। आने वाली सर्दियों के हिसाब से धीरे धीरे उसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में एक ये चीज़ है, इसको देखिए भ्रम रसायन बोलते हैं। अब भ्रम रसायन को आप इस तरह से समझ लीजिए कि च्यवनप्राश जो है, जैसे सितंबर अक्टूबर, अगर आपको लगता है गर्मी बहुत ज़्यादा है और च्यवनप्राश में अभी यूज़ नहीं कर सकता या सर्दियों में च्यवनप्राश ज़्यादा खाऊंगा, तो भ्रम रसायन हमने बनाई है गर्मियों के लिए। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, च्यवनप्राश तो गर्म होता है, तो भ्रम रसायन को इस तरह बनाया गया जिसकी औषधि इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है, तो भ्रम रसायन वहाँ यूज़ होगा। देसी गाय का घी जो है उसका थोड़ा थोड़ा सेवन ज़रूर करते रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगा। बाकी आटे, दाल, चावल, तेल सब आपको पता है, वो गर्मियों से जब आप सितंबर अक्टूबर तक जा रहे हो तो गर्मियों वाली चीज़ों को ही आगे बढ़ाते रहो, और मार्च अप्रैल में जब आप आ रहे हो तो जो जनवरी फरवरी में जो आपने चावल, तेल, दाल वगैरह यूज़ करी थी उसको आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहो। तो हल्का हल्का ट्रांजिशन का फेज़ है जिसको संभालना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नवरात्रि आ जाती हैं, कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है। अब हम कोशिश ये करते हैं कि ये किसानों से पिसवाते हैं। अब किसानों से और कंपनियों से आने में क्या डिफरेंस है, ये कंपनी का, ये किसानों का है। देखो ये भी आपको, वैसे तो मेरी टीम जो है वो जब आप कॉल करते हो मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि वो आपसे खुद पूछेंगी कि आपको कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए कि गौशाला का प्रोडक्ट चाहिए। दोनों में अंतर क्या होता है, खासकर आटों के अंदर मैं बता रहा हूँ। और मैं अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही होंगी, कोशिश करिए ये जो किसान से पिसे हुए आटे ना ये लो। इसके कई बेनिफिट्स हैं। इसका पहला बेनिफिट ये है, एक तो ये फ्रेश स्टॉक आता है, क्योंकि हमसे 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ही पिसवाते हैं, फ्रेश पिसवाते हैं। फ्रेश आपको भाई 4-4 किलो भी चाहिए ना, पिसवाते रहते हैं और आपको देते रहते हैं, तो फ्रेश आता है। दूसरी बात, ये मोटा आटा पिसवाते हैं हम। कंपनीज़ के पास में जितना आटा पिसता है ना वो सारा पतला होता है और वो हमारे कहने से मोटा नहीं पीसने वाले, लेकिन जो किसान होते हैं ना वो मोटा आटा पीस देते हैं। वो आपके फाइबर से बहुत ज़्यादा उसमें फाइबर होता है, फ्रेश भी होता है, ताकतवर भी होता है, ज़्यादा यूज़ हो सकता है। तो जब भी मेरी टीम आपको ये बोलती है कि हमारे पास कंपनी का प्रोडक्ट है और सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोडक्ट है, या तो उनसे जान लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और नहीं तो कोशिश करो कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से गौशालाओं से प्रोडक्ट आ रहे हैं ना वो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा फ्रेश और ज़्यादा तेज़ काम करने वाले आपको मिलेंगे, इसीलिए इनको प्राथमिकता दी भी जाती है। तो मुझे लगता है कि मैंने सीज़न के अंदर जो चेंजेस आने थे उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो ट्रांजिशन का फेज़ है फिर से रिवाइज़ करवा रहा हूँ, आपको वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, इससे बचिए, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इस समय पे आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है तो थोड़ा कम खाइए लेकिन न्यूट्रिशियस खाइए।
इस समय पे प्रोबायोटिक के यूज़ को हल्का बढ़ा दीजिए, खासकर मार्च अप्रैल के अंदर ज़्यादा प्रोबायोटिक यूज़ होंगे। सितंबर अक्टूबर में शायद इतने ना हो, बट यूज़ करने शुरू कर दीजिएगा। देसी गाय के दूध की छाछ, दही, हल्का हल्का सेवन इस चीज़ का शुरू कर लीजिएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इनका यूज़ करेंगे तो सीज़न अनुसार अगर हम पूरे वर्ष भर में अपने खाने को अलग अलग तरीके से विभाजित करके चलेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जितनी एनर्जी हम निकाल सकते हैं भोजन से, उतना निकालने में कामयाब हो जाएंगे। सात्विक खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, केमिकल फ्री भोजन खाइए। दिन में 2 वक्त का खाना खाने के लिए तो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, और सोचिए अगर वो भी भोजन हमें गंदा मिल रहा है तो फिर हमारी इतनी सुबह से शाम तक मेहनत करने का फ़ायदा क्या। इसको इस नज़रिए से अगर देखेंगे, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि भारत का सर्वश्रेष्ठ भोजन आपको खिलाऊँ। भूल चूक हो जाती होगी कहीं ना कहीं, आप हमारे संज्ञान में लेकर आते रहें। दिन पे दिन हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं और ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें आपके पास लेकर आते रहे हैं। लेकिन वाक्षी आप ही का प्रोजेक्ट है, कोशिश करिए, सुझाव देते रहिए। हमारे ऊपर जितना भरोसा, वैसे तो हमने भरोसे को कभी तोड़ने नहीं दिया, टूटा भी नहीं है, तभी आप सबका इतना आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन इसको अपना प्रोजेक्ट मानकर सुझाव दे देकर इम्प्रूव करवाते रहिए धीरे धीरे। जितने भोजन को हम 6 साल में अमृत करने में कामयाब हुए, आगे आने समय में और ज़्यादा इसको अच्छा करने में हम कामयाब होंगे, ऐसी हमारी आशा है। भोजन अच्छा खाइए, निरोग्यता से बड़ा वरदान नहीं है। शरीर को निरोगी रखिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करते रहिए। समय भले ही मुश्किल है, हवा दूषित हो गई, पानी दूषित हो गया, भोजन दूषित हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयत्न करना बंद कर दें। आप भी प्रयत्न करते रहिए, हम भी प्रयत्न कर रहे हैं। भारत वंदे मातरम।